हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी ट्रीट्स। मैं हूं बबीता, आपकी कुकिंग गाइड। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको थंबनेल में पता चल गया होगा कि आज हम गोलगप्पा की रेसिपी बनाने वाले हैं। डिफरेंट जगहों पे इसे गोलगप्पा, पुचका, पानी पूरी और भी कई नामों से जाना जाता है। आपको पता है कि ये खाने में जितने टेस्टी होते हैं उतने ही आपके डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। पर देखिए, गोलगप्पे हम कितने भी खा लें पेट तो भर जाता है, पर नीयत नहीं भरती। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इनका हाइजीनिक वे में बने होना। और जो पानी यूज़ होता है, आप आजकल रील्स में, मीम्स में देख ही रहे हो, इनमें जो पानी यूज़ होता है वो आजकल थोड़ा बाहर खाने में रिस्की रहते हैं ये गोलगप्पे। तो इस वजह से मैंने इनकी रेसिपी आपको घर में बनाने के लिए शेयर करी है। बहुत मेहनत करी है इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स, बट मैं इसमें अब ट्रेंड हो चुकी हूँ। तो जब भी मुझे गोलगप्पे खाने होते हैं तो मैं सिर्फ घर पे होममेड गोलगप्पे बनाकर ही खाते हैं, या फिर किसी अच्छी प्लेस पे जाके जहाँ पे इसके हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो चलिए, आज मैं आपसे शेयर करती हूँ सूजी के गोलगप्पे की रेसिपी। तो चलिए अपने किचन में देखते हैं कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हमने जिस ऑयल में गोलगप्पे फ्राई करने हैं उस ऑयल को कढ़ाई में डाल के गरम कर लेना है। ये अच्छी तरह से हीट हो जाना चाहिए। इसी ऑयल को हम मोइन के तौर पर यूज़ करेंगे, क्योंकि इसको अच्छे से हीट होना है, तभी ये वर्क करेगा। तो देखिए, मैंने हाफ़ kg सूजी ली है। ये बारीक सूजी है। अब बारीक सूजी यूज़ करेंगे तो आपको बेटर रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये देखिए, ये हाफ़ kg सूजी है। इस तरह की इसका टेक्सचर है। आप इसमें हाफ़ kg सूजी में आपको 150 ml के करीब ऑयल डालना है, जो कि बिल्कुल गर्म हो। और जो हमने कढ़ाई में गर्म किया है, अब हम उससे इसमें 150 से लेके 200 ml या फिर 180 ml तक इसमें हम ऑयल डाल देंगे। तो आपको पता भी चल जाएगा, इसकी निशानी है, मैं आपको बता देती हूँ। जब हम इसको ऑयल को मिक्स करेंगे, आपने स्पैचुला लेना है कोई भी, जिससे आपके हाथ ना जल पाए। तो आपने इस तरह से एक स्पैचुला लेना है और स्पैचुला से मिक्स करेंगे। और जब हम रूम टेम्परेचर पे इसको हाथ से मिक्स करेंगे तो इस तरह से ये बाइंड होना चाहिए, मुट्ठी बंद होनी चाहिए। अगर इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका सूजी में ऑयल एनफ है या फिर कम है। तो देखिए, इस तरह से होना चाहिए। तो अब इसको हम एक गर्म पानी से गूंदेंगे। तो ये देखिए, खौलता हुआ गर्म उबलता हुआ पानी होना चाहिए। तो आप पहले इसमें उतना पानी डालिए जितने में ये सूजी जो है एक बार बाइंड हो जाए। तो ये देखिए, मैंने इसमें गर्म पानी डाला है और हाथ से मैं इसको मिक्स करूँगी। आप किसी स्पैचुला की मदद ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लेना है। जस्ट हम अभी सूजी को हल्के हाथ से मिक्स कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि इसमें और कितना पानी लगेगा। फर्स्ट टाइम में आप चाहे थोड़ा पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, पर जब आप नेक्स्ट टाइम पानी इसमें डालेंगे तो आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, या फिर चम्मच की मदद से या फिर कटोरी की मदद से या कड़छी की मदद से आपने ये बहुत मेजर करके डालना है। यही इसका ट्रिकी पॉइंट है। अगर आपने इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया तो फिर आपके लिए ये डो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपके गोलगप्पे की शेप बिल्कुल भी सही नहीं आएगी और ना ही वो अच्छे से फूलेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से सिर्फ इसको सूजी थी जो, उसको मैंने इकट्ठा किया है। इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते रहना है आपको सूजी को। अभी हम इसे गूंदेंगे नहीं, इसे अच्छे से स्मूथ नहीं करेंगे। अभी हमने इसे सिर्फ इकट्ठा करना है ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। गर्म पानी जो है सूजी उसको लेके मॉइस्चर से अपने आप को अच्छे से फूल जाएगी। और ये देखिए कितना स्मूथ डो है। अभी ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ऐसे डो से अगर हम गोलगप्पे बनाएंगे तो रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। आप देखिए, इस तरह से इसको आपने इकट्ठे करके सूजी को अभी हमने रख देना है। अभी मैं इसको ढक दूंगी। आप किसी प्लेट से या फिर किसी डब्बे में रखिए, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में जो है ये कपड़ा सूख जाता है, गीला कपड़ा भी। तो दूसरी तरफ मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, उन आलूओं को मैंने छील लिया था और अब इस तरह से हम मैश करके
गोलगप्पे की स्टफिंग का जो है मसाला उसको तैयार कर लेंगे। ये आलू की स्टफिंग में मैं कुछ ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करती हूँ, बस इस तरह से आलू को बॉईल किया और उनको हाथ से मैश करना है। इनको ज़्यादा मैश मत कीजिए, इसके जो हार्ड पीसेस आते हैं मुंह में उनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आप इस तरफ मैंने चने भी बॉईल कर लिए। स्प्राउटेड चने मेरे पास पड़े थे तो मैंने आलू में ही इनको डालकर बॉईल कर लिया था है। तो अब ये देखिए इसमें मैंने ब्लैक चने मिक्स कर लिए हैं। ये जलजीरा के पाउचेस रहते हैं मेरे पास, तो इससे टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, ज़ीरा का टेस्ट चटपटा आता है। और मैंने इसमें ऐड किया है अपना चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, तो थोड़ा सा इसमें जो स्पाइकी टेस्ट देगा। अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर हम नमक ऐड करेंगे तो जो ये पेस्ट है ये बहुत ढीला हो जाता है। तो अभी हमने इसको ऐसे ही रफली मिक्स करके रख लेना है। जब हमारे गोलगप्पे रेडी होंगे तब हम इसे यूज़ करेंगे। तो देखिए अब 10 मिनट के करीब टाइम हो चुका है। अब हम अपने डो को अच्छे से स्मूथ करेंगे, तो अच्छे से स्मूथ करने से ही इससे बेस्ट रिज़ल्ट आएंगे। तो ये देखिए किस तरह से जो ये थोड़ा हार्ड हो चुका है, सूजी है उसने काफ़ी पानी मॉइस्चर सोख लिया है और उससे वो फूल चुकी है। तो देखिए अभी इसके जो सूजी के कण हैं वो अच्छे से जुड़े नहीं हैं। ये देखिए किस तरह से ये आटा जो है स्मूथ नहीं है। और इस तरह से हमने इसको, ये ही मेन ट्रिक है इसकी, इसमें जो ग्लूटेन एक्टिवेट होता है सूजी में, जिससे गोलगप्पे अच्छे से बनते हैं। इस तरह से इसको हमने 8-10 बार पटकना है, पटक के इसको गूंदना है। तो देखिए अब ये कितना स्मूथ हो चुका है। इसमें ग्लूटेन एक्टिवेशन इसी तरह से ही पटकने से ही एक्टिवेट होती है। तो देखिए अभी भी इसमें थोड़ा फ़र्क है, तो ऐसे अलग हो रहा है। जैसे आटा होता है हमारा चपाती बनाने वाला, ये उसी तरह के टेक्सचर का हो जाना चाहिए। हमने इसको इतना स्मूथ करना है। तो देखिए अभी मैं इसको गूंदती रहूँगी और अच्छे से जब तक ये आटे के टेक्सचर का ना हो जाए तब तक मैं इसको अच्छे से मलती रहूँगी, स्मूथ करती रहूँगी। आपने इस पॉइंट पे कोई भी पानी, ऑयल कुछ भी यूज़ नहीं करना है। जितना पानी इसमें हमने डालना था उतना पहले हम डाल चुके हैं। आपने इसको ना तो हार्ड बनाना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है। ये देखिए इसको मैंने अच्छे से मल दिया है। आपने इसी तरह इसको अच्छे से टाइम देना है, पेशेंस रखनी है, इसको अच्छे से गूंदते रहना है, स्मूथ कर लेना है। तो अभी ये काफ़ी स्मूथ हो चुका है, बट मैं अभी खुश नहीं हूँ इससे। तो देखते हैं किस तरह से ये आया है इसका टेक्सचर। तो देखिए अभी ये हो चुका है और इसके हमने लोइयाँ काटनी हैं। अभी थोड़ी मोटे लोइयाँ काट रही हूँ मैं, इसके पार्ट्स बना रही हूँ ताकि जितना मुझे पोर्शन बनाना है मैं उतना निकालूँ और उसकी लोइयाँ और छोटी गोलियाँ बना लूँ। अदरवाइज़ हम इसको सारे लोई को, आटे को बाहर रखेंगे तो ये फिर सूख जाएगा, सिकड़ी आ जाएगी इसके ऊपर, जिससे कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा और हमारे गोलगप्पे फूलेंगे नहीं। तो देखिए मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था और उसके बाद मैंने उसी पार्ट्स में से थोड़ी लोई छोटी लेके लोइयाँ इस तरह से इनको लंबाई में रोल बना लेना है। और इस तरह से मैंने सिर्फ 1 इंच की जो है टुकड़े काटने हैं। आप अंदाजे से आपको कितना बड़ा गोलगप्पा बनाना है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। मेरी क्योंकि आदत बन चुकी है तो मेरी प्रैक्टिस है, मैं हाथ से बना लेती हूँ। अदरवाइज़ आप किसी ढक्कन की मदद ले सकते हैं। रोटी के शेप में इसको बेल के, थोड़ा मोटा रख कर रोटी की शेप में इसको बेल कर और किसी ढक्कन की मदद से आप इक्वल साइज के पीसेस काट सकते हैं। बट मुझे इस तरह से ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं और मेरी प्रैक्टिस है। और इस तरह से आप इसको लोइयाँ, छोटी गोलियाँ बनाते रहिए और इनको गोल बना लीजिए। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रफली आप इनको गोल बनाइए। और जब आपने गोलगप्पे का साइज़ देखना है, अगर आपने लंबे साइज़ के गोलगप्पे बनाने हैं तो आपने इस साइज़ की इस तरह की शेप देनी है ताकि जब आप उसको बेलें तो उसकी
जो शेप है बिल्कुल लंबे गोलगप्पे जैसे आए। देखिए इस तरह से हमने बेल लेना है। चकले और बेलन के ऊपर हमने अच्छे से ऑयल लगाना है, तभी ये, वरना ये चकले से ही चिपक जाएगा या फिर बेलन से चिपक जाएगा। इसकी जो मोटाई है वो इस तरह की रहनी चाहिए। देखिए अब हमने ऐसे ऑयल जो है बहुत गर्म होना चाहिए। हमने ठंडे ऑयल में या फिर कम हीट के ऑयल में इसको नहीं डालना है, जिसकी वजह से ये गोलगप्पे फिर फूलेंगे नहीं। और देखिए मेरा ऑयल है अच्छे से हीट हुआ है, पूरा गर्म है, जिसमें गोलगप्पे फ्लोट हो जाते हैं और साथ ही फ्लोट होते हैं और साथ ही पलट जाते हैं। आपने इसको बिल्कुल भी पलटने की ज़रूरत नहीं है। आप गोलगप्पे बेलते जाइए और इसमें डालते जाइए और वो खुद ब खुद ही गोलगप्पे का जो शेप है या फिर वो अच्छे से परफेक्टली बिला हुआ होगा। यही इसकी निशानी है कि वो खुद ब खुद ही फ्लोट होगा ऑयल के ऊपर और खुद ब खुद ही पलट जाएगा। तो आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि सबकी मोटाई इक्वल होनी चाहिए। जिस मोटाई की हम रोटी बेलते हैं हमने उससे थोड़ा पतला रखना है। तो ये देखिए आपको मैंने सारे गोलगप्पे जो हैं बेल के दिखाए हैं। मेरा कोई एक सिंगल गोलगप्पा भी जो है वो ऐसा नहीं है कि जो फूला ना हो। इसमें जो सूजी के गोलगप्पे में जो फूलने का सक्सेस रेट रहता है वो 90% रहता है। मेरा वैसे 99% रहता है। आप ये देखिए जो गोलगप्पे थोड़े नीचे ऑयल भर जाता है गोलगप्पों में, इसका मतलब ये है इनमें थोड़े छेद हो रखे हैं, फटे हैं थोड़े गोलगप्पे। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा आटा है उसको हमने अच्छे से स्मूथ नहीं किया है, अभी उसमें थोड़ी कमी है। इस वजह से ये गोलगप्पे ऐसे इनमें थोड़ी थोड़ी जाली बनती है और ये इनमें ऑयल भर जाता है। आपने ख्याल रखना है कि इनमें से ऑयल अच्छे से रिमूव करके आप इनको रखिए। आपको फिर बहुत ध्यान से इन गोलगप्पों को छानना होगा ताकि सारा ऑयल रिमूव हो जाए। देखिए ये आपको इक्वल मोटाई के जो गोलगप्पे हैं, इसी तरह से मैंने सारे गोलगप्पे हैं जो बना लिए हैं। इसमें से जो मेरे गोलगप्पे नहीं फूलेंगे उनको मैं पापड़ी चाट की तरह यूज़ करूँगी। तो वो भी एक साथ ही एक और डिश तैयार हो जाती है। उसमें सारा मटेरियल हमारा सेम ही लगता है। हमारे आलू की स्टफिंग होती है, चटनियाँ हम बनाते हैं गोलगप्पा पानी बनाने के लिए, वही चटनियाँ यूज़ हो जाती हैं। बस आप आलू थोड़े अच्छे ज़्यादा बॉईल कर लीजिए और दही यूज़ कर लीजिए उसमें, तो वो भी एक अलग से डिश एक साथ ही तैयार हो जाती है। तो देखिए मेरे तो सारे गोलगप्पे बड़े अच्छे तरीके से फूल रहे हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और इसमें जो भी आपको मुश्किलें आती हैं मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उनका हल भी बताऊंगी। वैसे आप अगर इस टेक्निक से, जिस टेक्निक से सारी ट्रिक्स से मैंने आपको बताया है, फॉलो करके अपनी गोलगप्पे की रेसिपी बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। देखिए पूरा कितना सारे परफेक्टली गोलगप्पे मेरे फूले हैं और ये बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी हैं, अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, क्रिस्पी हैं पूरी तरह से। और एक भी गोलगप्पा जो है मेरा वो पापड़ी नहीं बना है। अब हमने पानी की तैयारी करनी है, गोलगप्पे के पानी की। इसके लिए सबसे पहले मैं ज़ीरा और काली मिर्च को भून लूँगी। जो गोलगप्पे का पानी है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा। और इसमें हमने थोड़ी हींग डालनी है। हींग पहले हम भून के भी डालेंगे और कच्ची भी डालेंगे। तो आप देखिए इसमें मैंने जार में नमकीन पानी के लिए धनिया लिया है और ज़ीरा और काली मिर्च ली है, हरी मिर्च ली है, पुदीना लिया है। आप जितना आपको क्वांटिटी बनानी है उसके हिसाब से आप ये हरी चटनी बनाइए पहले। तो अब मैंने इसको सबको पीस लिया है
अच्छे से पीसने के बाद इस चटनी में से मैं 3-4 जो स्पून्स हैं, जितने हमारे घर पे अभी 2-3 पर्सनस हैं उनकी सर्विंग के लिए ये 3-4 स्पून्स लूँगी। और इसमें मैं पहले डालूँगी सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हम चटनी बनाते हुए नहीं डाला था। 1/2 टीस्पून सॉल्ट मैंने ऐड किया है। 1/2 टीस्पून इसमें हमने ब्लैक सॉल्ट यूज़ करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा। इसमें जलजीरा के पाउचेस पड़े हैं मेरे पास, उसको हमने जलजीरा का जो मसाला है वो ऐड करना है, उससे इसका टेक्सचर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसके बाद हमने थोड़ा और चाट मसाला ऐड किया है इसमें, और हमने इसमें पानी ऐड करना है। तो जो जीरा है और काली मिर्च है वो हम पहले ही इसमें ऐड कर चुके हैं, और इसमें हम थोड़ी हींग भी ऐड करेंगे। तो ये देखिए, पहले ही जितनी हींग ऐड करी थी उससे थोड़ा कम हम इसमें हींग ऐड करेंगे। कच्ची हींग का अलग बहुत अच्छा टेस्ट आता है और भुनी हुई हींग का अलग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हम मीठा पानी यूज़ कर बनाएंगे, तो इसके लिए मैं घर पे चटनी बना के रखती हूँ। इसमें गुड़ और इमली का पल्प है, जिसको मैं अच्छे से बॉईल करके छान लेती हूँ। और फिर इसमें हमने ऐड करी है चीनी, और सॉल्ट ऐड किया है 1 चम्मच। और इसमें हम अब ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट, और इसके साथ ही इसमें हमने ऐड कर देना है जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना पानी। ये चटनी आप घर पे बना कर रखिए। इसी चटनी को हम पापड़ी चाट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, सिर्फ इमली और गुड़ को आपको मिक्स करके बॉईल कर लेना है। उसमें थोड़ा नमक डाल लेना है, थोड़ी काली मिर्च और काला नमक डाल लेना है, जिससे इस इमली की चटनी की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। और इसको आपने हमेशा फ्रिज में स्टोर करना है, ये हमेशा मेरे पास अवेलेबल रहती है। हम सैलड्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, चना चाट में और किसी तरह की दाल के चाट में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मेरे 2 पानी, 1 नमकीन और 1 मीठा पानी रेडी हो चुका है, और ये हमारे गोलगप्पे रेडी हो चुके हैं। आप इसको एंजॉय कीजिए। आप देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी हैं और प्रॉपरली ब्राउन हैं, और ये बिल्कुल मतलब टेस्टी बने हैं। अब आप खुद बनाएंगे और खुद बताएंगे कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी या फिर नहीं, या फिर आप इसमें सक्सेसफुल हुए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइए, सो दैट मैं उसका आपको हल बता सकूं। देखिए, ये मीठा पानी है और ये नमकीन पानी है, और ये कितने अटेम्प्टिंग लग रहे हैं। ये मेरे से तो वेट ही नहीं हुआ, तो मैंने इस सर्विंग में से ही टेस्ट करके देखा। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और आपके लिए मैं ट्राइड एंड टेस्टेड वीडियोस हमेशा लाती